नमस्कार दोस्तों, किस्सों और कहानियों की इस दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ एक और दिलचस्प कहानी। तो बने रहिए मेरे साथ स्वरा की कहानियाँ पर। मालवा नगर के राजा वीरभद्र बहुत शक्तिशाली और प्रतापी राजा थे। उनका राज्य न्याय, अनुशासन और समृद्धि के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। लेकिन इतने बड़े राज्य के स्वामी होने के बावजूद उनके जीवन में एक गहरा खालीपन था। उन्हें अब तक कोई संतान प्राप्त नहीं हुई थी। उन्होंने वर्षों तक पूजा पाठ कराए, यज्ञ करवाए और देवताओं से प्रार्थनाएं की, लेकिन संतान का सुख उन्हें नहीं मिला। अंततः अनेक अनुष्ठानों और प्रार्थनाओं के बाद राजा की चौथी रानी महारानी जया ने एक पुत्र को जन्म दिया। जैसे ही यह समाचार पूरे राज्य में फैला, मालवा नगर खुशी से झूम उठा। महल में उत्सव मनाया गया, ढोलन गाड़े बजे और लोगों ने एक दूसरे को मिठाइयां बांटी। राजा वीरभद्र की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने अपने पुत्र को गोद में उठाया और ईश्वर का धन्यवाद किया। लेकिन जहां एक और महल में खुशी थी, वहीं दूसरी ओर जलन और नफरत भी जन्म ले रही थी। राजा की पहली 3 रानियां, रानी इंदुमती, रानी विमला और रानी चारू, इस खुशी को देख नहीं पा रही थी। उनकी कोई संतान नहीं थी और उन्हें लगने लगा कि अब उनका सम्मान और भविष्य दोनों खतरे में है। महारानी जया और उनके पुत्र के आने से उनका स्थान कमजोर हो गया था। तीनों रानियों ने आपस में मिलकर एक भयानक फैसला कर लिया। उन्होंने नन्हे राजकुमार को अपने रास्ते से हटाने की योजना बनाई। वे जानती थी कि राजा वीरभद्र ज्योतिष विद्या पर बहुत विश्वास करते हैं और निश्चित रूप से अपने पुत्र की कुंडली बनवाएंगे। उन्होंने इसी बात का फायदा उठाने का निश्चय किया। तीनों रानियों ने दरबार के विद्वान और ज्योतिषी केशव को गुप्त रूप से बुलाया। उन्होंने उसके सामने गहनों से भरा एक पात्र रखा और कहा कि यदि वह उनका एक छोटा सा काम कर दे तो यह सारा धन उसी का हो जाएगा। लालच में पड़कर केशव उनकी बात सुनने को तैयार हो गया। रानियों ने उससे कहा कि जब राजा उससे राजकुमार की कुंडली पूछे तो वह केवल अशुभ बातें बताए, ताकि राजा खुद ही बच्चे को महल से बाहर निकाल दे। कुछ समय बाद राजा वीरभद्र ने दरबार में केशव को बुलाया और अपने पुत्र का भविष्य जानने की इच्छा जताई। केशव ने राजकुमार को ध्यान से देखा। बच्चा अन्य बच्चों की तुलना में थोड़ा बड़ा और भारी था। केशव कुछ पल तक सोचता रहा कि कैसे ऐसी बातें कहे जिससे राजा डर जाए और रानियों का काम पूरा हो जाए। फिर लालच में डूबे केशव की आंखों में एक चालाक चमक आ गई। उसने गंभीर स्वर में कहा कि उसने राजकुमार की कुंडली की पूरी जांच की है, लेकिन उसमें कोई शुभ संकेत नहीं है। राजा यह सुनकर चौंक गए और बोले कि जो भी सत्य हो, बिना संकोच बताए। केशव ने कहा कि राजकुमार बड़ा होकर अत्यंत शक्तिशाली और बहादुर बनेगा, लेकिन उसके अंदर घमंड बहुत अधिक होगा। उसने राजा से कहा कि वे खुद बच्चे को गोद में उठाकर देखें, क्योंकि वह सामान्य बच्चों से कहीं अधिक भारी है। राजा ने जब बच्चे को उठाया तो उन्हें केशव की बात कुछ हद तक सही लगने लगी। इसके बाद केशव ने और भी डरावनी बात कही। उसने कहा कि जैसे ही राजकुमार को अपनी शक्ति का एहसास होगा, वह राजा की आज्ञा मानने से इनकार कर देगा और विद्रोही बन जाएगा। राजा की चिंता बढ़ गई और उन्होंने इसका अर्थ पूछा। तब केशव ने चालाकी से कहा कि सिंहासन के लालच में यह बालक एक दिन राजा की जान का दुश्मन भी बन सकता है। यह सुनते ही राजा वीरभद्र घबरा गए और गुस्से में उन्होंने आदेश दे दिया कि राजकुमार को तुरंत मार दिया जाए। उसी क्षण महारानी जया पर्दे के पीछे से दौड़ती हुई आई और राजा के चरणों में गिरकर अपने बच्चे की जान की भीख मांगने लगी। उनका रोता हुआ चेहरा देखकर राजा का हृदय सहम गया और उन्होंने बच्चे को मारने का आदेश वापस ले लिया। हालांकि
राजा का डर अब भी खत्म नहीं हुआ था। उन्होंने कठोर स्वर में कहा कि वे बच्चे को जीवित तो छोड़ देंगे, लेकिन उसे राज्य में नहीं रख सकते। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि इस बच्चे को राज्य की सीमा के बाहर घने जंगल में छोड़ दिया जाए। महारानी जया ने रोते हुए कहा कि वहाँ जंगली जानवर रहते हैं और बच्चा सुरक्षित नहीं रहेगा। राजा वीरभद्र ने कठोरता से उत्तर दिया कि उन्होंने महारानी की भावना का सम्मान करते हुए बच्चे की जान बख्श दी है, लेकिन अब यह निर्णय अंतिम है। बेबस महारानी जया अपने आंसू पोंछती हुई अपने कक्ष में लौट गई और मालवा नगर के भविष्य की एक नई और दर्द भरी कहानी यहीं से शुरू हो गई। अगले दिन सुबह होते ही सैनिकों ने युवराज अभय को कपड़े में लपेटा और राज्य की सीमा के बाहर घने जंगल में एक पेड़ के नीचे छोड़ दिया। नन्हा बच्चा काफी देर तक चुपचाप पड़ा रहा, लेकिन जैसे ही उसे भूख लगी वह जोर जोर से रोने लगा। उसकी रोने की आवाज जंगल में गूंजने लगी। उसी रास्ते से एक चरवाहा रमेश अपनी भेड़ बकरियां चराते हुए गुजर रहा था। उसने बच्चे के रोने की आवाज सुनी तो चौंक गया। वह आवाज की दिशा में बढ़ा और जब उसने पेड़ के नीचे उस सुंदर से बच्चे को देखा तो उसका दिल भर आया। रमेश ने बच्चे को प्यार से गोद में उठा लिया। बच्चे की हालत देखकर उसे समझ आ गया कि वह भूखा है। रमेश ने अपनी बकरी का दूध निकालकर बच्चे को पिलाया। दूध पीते ही बच्चा शांत हो गया। दोपहर होने पर रमेश बच्चे को अपने घर ले आया। उसकी पत्नी सुधा बच्चे को देखकर बहुत खुश हुई। रमेश ने उसे पूरी कहानी बता दी कि कैसे यह बच्चा जंगल में अकेला मिला। सुधा ने देखा कि बच्चे ने बहुत महंगे और शाही कपड़े पहन रखे थे। उसे तुरंत समझ आ गया कि यह बच्चा साधारण नहीं है, किसी तरह का शक न हो, इसलिए उसने वे कीमती कपड़े उतार दिए और बच्चे को साधारण कपड़े पहना दिए। इसके बाद युवराज अभय का पालन पोषण उसी चरवाहे के घर में होने लगा। सबसे पहले उसकी अनोखी शक्ति का एहसास उसकी पालक माँ सुधा को हुआ। एक दिन वह बच्चे को गोद में लेकर बैठी थी। बच्चा उसकी उंगलियों से खेल रहा था। तभी सुधा को कोई काम याद आया और वह अपनी उंगलियां छुड़ाने लगी, लेकिन छोटे से बच्चे की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वह चाहकर भी हाथ नहीं छुड़ा पाई। थोड़ी देर बाद बच्चा खुद ही उसका हाथ छोड़ देता है। जब सुधा ने यह बात अपने पति रमेश को बताई तो वह सोच में पड़ गया। उसने कहा, यह बच्चा साधारण नहीं है, इसका भाग्य बहुत बड़ा है, हमें इसका खास ध्यान रखना होगा। साथ ही इसे यह सिखाना होगा कि गुस्से पर काबू रखना ही सच्चे वीर की पहचान होती है। सुधा ने मुस्कुराकर कहा, अभी यह बहुत छोटा है, जब बड़ा होगा तब समझा दूंगी। जैसे जैसे अभय बड़ा होता गया उसकी ताकत भी बढ़ती गई। एक बार एक सांप ने उस पर हमला कर दिया। अभय ने बिना डरे अपने जूते से सांप को कुचल दिया। एक दूसरी बार एक भेड़िया बकरियों पर टूट पड़ा। अभय ने दौड़कर भेड़िए का मुंह पकड़ लिया और बकरी को छुड़ा लिया। यह सब देखकर गांव के लोग हैरान रह जाते थे। गांव के कुछ लड़के उसे लंबू कहकर चिढ़ाते थे, लेकिन अभय शांत रहता था। उसे उसकी माँ ने सिखाया था कि गुस्सा कमजोर लोगों की निशानी होता है। वह सब कुछ सह लेता मगर किसी से लड़ता नहीं था। एक दिन अभय घर लौटा तो उसके साथ दो अनजान यात्री भी थे। उनके नाम वीरसेन और जयंत थे। दोनों लंबे कद के, मजबूत शरीर वाले और सच्चे योद्धा लग रहे थे। उनके पास तलवारें थीं, जिससे साफ पता चलता था कि वे युद्ध कला में माहिर हैं। रमेश और सुधा ने उनकी अच्छी खातिरदारी की। जब वे यात्री जाने लगे तो उन्होंने रमेश से कहा कि तुम्हारा बेटा बहुत खास है। यह एक अनमोल हीरे जैसा है, जिसे सही तरह से तराशा जाए तो यह चमक उठेगा। अगर तुम हमें इसकी शिक्षा देने की अनुमति दो
तो हम इसे युद्ध कला में निपुण बना सकते हैं। यह एक दिन राजा की सेना में ऊंचा पद पाएगा। रमेश को उनकी बात दिल से अच्छी लगी। उसने कुछ सोचकर उन्हें अनुमति दे दी। अगले कुछ दिनों तक वीरसेन और जयंत वहीं रुके। उन्होंने अभय को तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्ध की कई कलाएं सिखाईं। अभय ने बहुत ही कम समय में सब कुछ सीख लिया। जब दोनों यात्रियों ने आगे जाने का फैसला किया, तो रमेश और सुधा ने भी अपने बेटे को उनके साथ भेजने की इजाजत दे दी। वे चाहते थे कि उनका बेटा बड़ा आदमी बने और दुनिया देखे। तीनों घोड़ों पर सवार होकर यात्रा पर निकल पड़े और थोड़ी ही दूरी पर राज्य की सीमा पार कर ली। दोपहर का समय हो चुका था, इसलिए उन्होंने थोड़ी देर आराम करने का फैसला किया। जिस जगह उन्होंने घोड़े रोके, वहाँ एक बेहद सुंदर बगीचा था। वहाँ राजा का महल बनने का काम चल रहा था। बगीचे में तरह तरह के पेड़ पौधे और रंग बिरंगे फूल लगे थे, लेकिन तीनों यह नहीं जानते थे कि यह शाही बगीचा है। उन्होंने पेड़ों की छांव में घोड़ों को बांधा और आराम करने लगे। थोड़ी ही देर में वे गहरी नींद में सो गए। उसी समय राजा अपने नए महल के निर्माण को देखने वहां आए। उनके साथ कुछ सैनिक भी थे। जब राजा की नजर उन 3 सोते हुए यात्रियों पर पड़ी तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। राजा को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया कि बिना इजाजत 3 साधारण लोग उनके शाही बगीचे में घुस आए हों। उन्होंने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि इन घुसपैठियों को पीटकर यहाँ से बाहर निकाल दिया जाए। सैनिक गुस्से में उनके पास पहुँचे और उन्हें जोर जोर से जगाने लगे। अगले दिन सुबह सुबह सैनिकों ने युवराज अभय को कपड़े में लपेटा और राज्य की सीमा से बाहर जंगल में एक पेड़ के नीचे छोड़ दिया। बच्चा काफी देर तक शांत पड़ा रहा, लेकिन जब भूख लगी तो वह जोर जोर से रोने लगा। उसी रास्ते से गुजर रहे एक चरवाहे रमेश ने बच्चे की रोने की आवाज सुनी। वह अपनी भेड़ बकरियां चराते हुए उस ओर बढ़ा और जैसे ही उसने उस सुंदर बच्चे को देखा, उसका दिल पसीज गया। उसने बच्चे को गोद में उठा लिया और भूख से तड़पते बच्चे को बकरी का दूध पिलाया। दोपहर होते होते वह बच्चे को अपने घर ले आया। चरवाहे की पत्नी सुधा बच्चे को देखकर बहुत खुश हुई। रमेश ने उसे पूरी बात बता दी। सुधा ने देखा कि बच्चे ने महंगे कपड़े पहने हुए हैं, जिससे शक हो सकता था। उसने तुरंत वे कपड़े उतार दिए और बच्चे को साधारण वस्त्र पहना दिए। इसके बाद उस बच्चे का पालन पोषण उसी घर में होने लगा, जैसे वह उनका अपना ही बेटा हो। सबसे पहले बच्चे की अद्भुत ताकत का एहसास सुधा को हुआ। एक दिन वह बच्चे को गोद में लेकर बैठी थी और बच्चा उसकी उंगलियों से खेल रहा था। अचानक सुधा को कोई काम याद आया और वह अपनी उंगलियां छुड़ाने लगी, लेकिन बच्चे की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वह चाहकर भी हाथ नहीं छुड़ा सकी। आखिरकार बच्चा खुद ही हाथ छोड़ देता है। यह बात जब सुधा ने रमेश को बताई तो वह बोला, यह बच्चा साधारण नहीं है। इसका खास ख्याल रखना और इसे सिखाते रहना कि क्रोध पर काबू रखना ही सच्चे वीरों की पहचान होती है। जैसे जैसे अभय बड़ा होता गया, उसकी शक्ति भी बढ़ती गई। एक बार एक सांप ने उस पर हमला किया, तो उसने अपने जूते से ही सांप को कुचल दिया। एक दूसरी घटना में जब एक भेड़िया बकरियों पर झपट पड़ा, तो अभय ने उसका जबड़ा पकड़कर बकरी को छुड़ा लिया। गांव के लड़के उसे लंबू कहकर चिढ़ाते थे, लेकिन वह शांत रहता, क्योंकि उसकी माँ ने उसे गुस्से पर काबू रखना सिखाया था। एक दिन अभय घर लौटा तो उसके साथ 2 अनजान यात्री भी थे। उनके नाम वीरसेन और जयंत थे। दोनों लंबे कदकाठी के बलिष्ठ योद्धा लगते थे और उनके पास तलवारें भी थी। उनकी खातिरदारी की गई। जाते समय उन्होंने रमेश से कहा, तुम्हारा बेटा एक अनमोल हीरा है। अगर इसकी सही तराश हो जाए
तो यह बहुत ऊंचाई तक जा सकता है। अगर तुम अनुमति दो तो हम इसे युद्ध कला सिखा सकते हैं। रमेश उनकी बातों से प्रभावित हो गया और उसने अनुमति दे दी। कुछ दिनों तक वे वहीं रुके और अभय को तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्ध की कई कलाएं सिखाईं। अभय ने बहुत कम समय में सब कुछ सीख लिया। जब वे जाने लगे तो रमेश और सुधा ने भी अपने बेटे को उनके साथ भेजने की इजाजत दे दी, इस उम्मीद में कि वह आगे चलकर बड़ा आदमी बनेगा। तीनों घोड़ों पर सवार होकर चल पड़े और कुछ ही दूरी पर राज्य की सीमा पार कर ली। दोपहर के समय उन्होंने आराम करने का फैसला किया। जिस जगह वे रुके वह एक बेहद सुंदर बगीचा था, जहां राजा का महल बन रहा था। उन्हें यह पता नहीं था कि यह शाही बगीचा है। वे पेड़ों की छांव में सो गए। उसी समय राजा अपने सिपाहियों के साथ निर्माण कार्य देखने वहां पहुंचे। 3 अनजान लोगों को बगीचे में सोता देखकर राजा को गुस्सा आ गया। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि इन घुसपैठियों को पकड़ लिया जाए। सैनिक उन्हें जगाने पहुंचे। जब वे जागे तो खुद को सिपाहियों से घिरा पाया। मुसाफिरों ने हथियार उठा लिए। वीरसेन बोला, अगर लड़ना चाहते हो तो तैयार रहो। देखते ही देखते युद्ध छिड़ गया। कई सिपाही मारे गए और बाकी जान बचाकर भाग गए। घबराए हुए सैनिक राजा के पास पहुंचे और बोले कि वे तीनों साधारण लोग नहीं हैं। यह सुनकर राजा खुद उनके पास आया। राजा को सामने देखकर तीनों ने हथियार नीचे रख दिए। राजा ने अभय की बहादुरी देखकर उसकी प्रशंसा की और परिचय पूछा। वीरसेन और जयंत ने बताया कि वे पड़ोसी राज्य के सैनिक हैं और यह युवक काम की तलाश में है। राजा ने गुप्तचरों से जांच करवाई और सच्चाई पता चलने पर अभय को अपनी सेना में सेनापति नियुक्त कर दिया। समय के साथ अभय ने कई युद्ध जीते और राजा उससे बहुत प्रभावित हुए। एक दिन राजा ने घोषणा की कि वे अपनी बेटी राजकुमारी लावण्या का विवाह सेनापति अभय से करेंगे। विवाह की तैयारी शुरू हुई। इस अवसर पर रमेश और सुधा को भी महल बुलाया गया। उन्हें सम्मान मिला, लेकिन वे मन ही मन चिंतित थे। सुधा ने कहा कि सच्चाई राजा को बता देनी चाहिए। उन्होंने अभय के बचपन के कपड़े मंगवाए और राजा के सामने पूरी बात रख दी। राजा ने कपड़े देखकर कहा, यह साधारण बालक नहीं है, यह किसी बड़े कुल का वंशज है। राजा ने निर्णय लिया कि विवाह में इन कपड़ों को सबके सामने रखा जाएगा। राजा मुस्कुराए और बोले, भले ही यह तुम्हारा जन्मा हुआ पुत्र न हो, लेकिन इसे इंसान बनाने वाले तुम ही हो, और वही सबसे बड़ा धर्म है। राजा ने नरमी से कहा, वह तुम्हें ही अपने माता पिता मानता है, इसलिए उसे इस सच्चाई का अभी पता न चले। तुम दोनों स्वयं को मेरे परिवार का ही हिस्सा समझो। राजा की यह बात सुनकर रमेश और सुधा भावुक हो गए। दोनों ने हाथ जोड़कर राजा का आभार व्यक्त किया और महल के उस हिस्से में चले गए जहां उनके ठहरने की व्यवस्था की गई थी। कुछ ही दिनों बाद विवाह का शुभ दिन आ गया। आसपास के सभी राज्यों के राजा महाराजा अपनी पत्नियों सहित आमंत्रित थे। इसी सभा में राजकुमार अभय के वास्तविक माता पिता महाराज वीरभद्र और महारानी जया भी उपस्थित थे। दूर दूर से नट, बाजीगर और नर्तक बुलाए गए थे, जिन्होंने अपने करतबों से पूरे महल को उत्सव के रंग में रंग दिया। विवाह संपन्न होने के बाद भव्य भोज का आयोजन किया गया। जैसे ही सभी अतिथि भोजन के लिए एकत्र हुए, महारानी जया की नजर उस पुतले पर पड़ी जिसे राजकुमार के बचपन के वस्त्र पहनाए गए थे। उन कपड़ों को देखते ही रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह तेजी से उस पुतले के पास पहुंची, कपड़े उतारे और उस कमीज की आस्तीन पलट कर देखी। आस्तीन पर बना 2 सिरों वाला शेर का चिन्ह देखकर महारानी अवाक रह गई। वे दौड़ती हुई राजा के पास पहुंची और कांपती आवाज में बोली,
ये वस्त्र आपको कहाँ से मिले? ये तो मेरे बेटे के ही कपड़े हैं। राजा ने तुरंत रमेश और सुधा को महारानी से मिलवाया। तब चरवाहे ने विस्तार से बताया कि कैसे उन्हें जंगल में यह बच्चा मिला और कैसे उन्होंने उसे अपनी संतान की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। अब तक यह सच्चाई राजकुमार और वहां मौजूद सभी अतिथियों को पता चल चुकी थी कि रमेश और सुधा उसके जन्म देने वाले माता पिता नहीं थे। दोनों पति पत्नी भावुक होकर आंसुओं से भरी आंखों से अपने बेटे की ओर देखने लगे। यह सब सुनकर राजकुमार कुछ क्षणों तक शांत खड़ा रहा। फिर उसने गंभीर स्वर में कहा, मैं यह जानना चाहता हूँ कि मैं महल से जंगल तक कैसे पहुँचा। मुझे इस पूरे रहस्य की सच्चाई बताई जाए। महाराज वीरभद्र चुपचाप खड़े रहे। तब राजकुमार ने आगे कहा, जब तक मुझे पूरी सच्चाई नहीं बताई जाएगी, मैं आपको अपने असली माता पिता के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। महाराज वीरभद्र ने सिर झुकाकर कहा, महारानी जया, तुम ही बताओ। मुझ में अपने अपराध को स्वीकार करने का साहस नहीं है। भारी मन से महारानी जया ने धीमी आवाज में अपने पुत्र को पूरी कथा सुना दी। यह सुनकर राजकुमार अपने पिता के कठोर और स्वार्थी निर्णय से अत्यंत दुखी हुआ। उसने अपनी माँ को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन जब महाराज वीरभद्र उसे गले लगाने आगे बढ़े तो राजकुमार पीछे हट गया और बोला, नहीं महाराज, मैं आपको क्षमा नहीं कर सकता। मेरी माँ दोषी नहीं है, आपने उन्हें विवश किया था। राजा ने टूटे स्वर में कहा, तुम सही कहते हो। ज्योतिषियों की भविष्यवाणी पर आंख मूंद कर विश्वास करना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मुझे अपने पुत्र के भाग्य से डरने के बजाय ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए था। फिर राजा ने महारानी की ओर देखकर कहा, तुमने समय रहते मुझे अपने निर्दोष पुत्र की हत्या करने से रोक लिया। इसके लिए मैं सदैव तुम्हारा ऋणी रहूंगा। राजा ने अपने पुत्र की ओर देखते हुए कहा, आज तुम्हें जीवित देखकर मेरा हृदय कृतज्ञता से भर गया है। चाहे तुम मुझे क्षमा करो या नहीं, लेकिन मेरी मृत्यु के बाद राज्य का भार संभालना, यह मेरे लिए नहीं बल्कि प्रजा के कल्याण के लिए करना। राजा के ये शब्द सुनकर वहां मौजूद सभी की आंखें नम हो गईं। उसी समय पालक पिता रमेश आगे बने और आंसू रोकते हुए बोले, बेटा, अपने पिता को माफ कर दो। राजकुमार का हृदय पहले से ही भारी था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और बिना कुछ कहे वह राजा के गले लग गया। राजा की आंखों में भी खुशी के आंसू छलक पड़े। पूरे दरबार में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। कुछ क्षणों का सन्नाटा छा गया। फिर राजकुमारी के पिता ने सभी अतिथियों से कहा, आज का दिन अपार खुशियों का है। आप सभी भोजन का आनंद ले। इसके बाद धूमधाम से राजकुमार अभय और राजकुमारी लावण्या का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद अभय अपनी पत्नी के साथ अपने असली माता पिता के पास रहने लगा, लेकिन उसने अपने पालन पोषण करने वाले माता पिता को कभी नहीं भुलाया। उसने महल के पास ही एक भव्य भवन बनवाया, जहां रमेश और सुधा को पूरे सम्मान के साथ रहने की व्यवस्था की गई। इस प्रकार सभी ने प्रेम, सम्मान और संतोष के साथ जीवन व्यतीत किया। यह कथा हमें सिखाती है कि अधूरी जानकारी और भय के आधार पर लिया गया निर्णय कितना विनाशकारी हो सकता है। प्रेम, विश्वास और ममता ही मजबूत रिश्तों की नींव होते हैं, न कि अंधविश्वास।